नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा आज अजमेर दौरे पर रहे। उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अजमेर में चली विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल हुए। राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा आज अजमेर दौरे पर रहे। उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अजमेर में चल रहे विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक निजी स्कूल में शनिवार को विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा सहित अन्य भाजपा नेता भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम की ओर से बेस्ट पेंटिंग बनाने वाले 3 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत अजमेर में आज विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल में किया गया, जिसमें विकसित भारत 2047 का विजन रखा गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में यही है कि शिक्षा के साथ साथ स्किल्स में भी आगे बढ़े, ताकि कोई भी रोजगार के बिना नहीं रहे। निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगी। स्किल के रूप में रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले विद्यार्थी बने। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर काम उनके जन्मदिन को भी सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे हिंदुस्तान में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेके हमारे जनप्रतिनिधि सेवा के रूप में मना रहे हैं। और आज मैं अजमेर में गुजराती समाज के इसी स्कूल आज आया और हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे उप महापौर जी और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी साथ है। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन आज बच्चों के द्वारा रखा है, जिसका विजन है कि विकसित भारत 2047 का। और इस विकसित भारत 2047 में हमारे जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं उन्हें उनकी प्रतिभा को हम किस तरह से संवारें और उनकी प्रतिभा को हम मंच पे लेके आएं, इसके तहत इसी सेवा पखवाड़ा में इस प्रतियोगिता का आयोजन रखा। और आज इसमें कई हमारी बालक और बालिकाओं ने इस प्रतिभा में जो प्रदर्शन किया है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे आज के छात्र और छात्राएं कहीं कमज़ोर नहीं है। हमारी बालिकाएं भी सबसे ज़्यादा है, जो आज इस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आए हैं, जो थर्ड आए, सेकंड आए, थर्ड आए, वो भी हमारी बालिकाएं आ रही है। इसलिए बालिकाएं किसी से कमज़ोर नहीं है और अच्छी प्रतिभा वो सामने दर्शाती है। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और हम सब मिलकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपने को, इस विजन को पूरा करने के लिए हम सबका सहयोग अपेक्षित है। हम सब मिलकर उनके इस सपने। बेटियों की शिक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। विधायक बघेल ने अपने विधायक कोष से लगभग 16 लाख रुपए की राशि विद्यालय भवन की सीढ़ियों के निर्माण, मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए स्वीकृत की है। बेटियों की शिक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। विधायक बघेल ने अपने विधायक कोष से लगभग 16 लाख रुपए की राशि विद्यालय भवन की सीढ़ियों के निर्माण, मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विद्यालय भवन की स्थिति सुधारना समय की मांग थी। इस राशि से भवन की पुरानी और जर्जर सीढ़ियों की मरम्मत, दीवारों की रंगाई पुताई तथा अन्य आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएंगे, ताकि बालिकाओं को एक सुरक्षित, स्वच्छ और प्रेरणादायक शैक्षणिक माहौल मिल सके। विधायक बघेल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा ही समाज की प्रगति की असली कुंजी है। विद्यालयों में सुविधाएं बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
ताकि हर बालिका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विद्यालय प्रशासन ने विधायक के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इसमें विद्यालय का वातावरण और भी आकर्षक बनेगा, छात्राओं को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी। पोस्ट से जो हमारे रूम्स खराब हो गए, कक्षा कक्ष खराब हो गए, वो कक्षा कक्ष और उसके साथ में सीढ़ियां निर्माण का कार्य, क्योंकि परिसर छोटा है इसलिए सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की छत का भी उपयोग किया जा सकता है। बालिकाओं की संख्या अधिक होने के कारण से ये विकास के कार्य के लिए यहाँ राशि स्वीकृत की गई है। आने वाले समय में विद्यालय में और बालिकाएं और विद्यालय अच्छे से बालिकाओं की सुविधा के लिए ध्यान रख सके, इस सारी कवायद के बीच में हमारे द्वारा ये विधायक पोस्ट। अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक हैरान और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। ओपीडी के बाहर एक बुजुर्ग का गलती से महिला रेजिडेंट डॉक्टर के कंधे पर टकराना भारी पड़ गया, जिसके बाद डॉक्टर ने गुस्से में आकर बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया। हाल ही में बुजुर्ग व्यक्ति को महिला रेजिडेंस डॉक्टर द्वारा थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है। मामला शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो शनिवार को सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग से हुई इस गलती की बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगी जा रही है, लेकिन महिला रेजिडेंस ने दया दिखाने के बजाय बुजुर्ग को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ती रही। यही नहीं, मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव की कोशिश की, पर डॉक्टर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घटना के वायरल वीडियो के बारे में जब पूछा गया तो अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि प्रेस सूचना के जरिए ऐसी घटना होने की जानकारी उन्हें मिली। इसके संदर्भ में संज्ञान लेते हुए उन्होंने तुरंत जांच कमेटी का गठन किया, जिसे 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। अरविंद खरे ने बताया कि अस्पताल में इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज दैनिक भास्कर के प्रकाशित समाचार जो कंधा टकराए महिला रेजिडेंट ने बुजुर्ग को पीटा अपशब्द कहे के बारे में जानकारी बताना चाहेंगे। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में परिसर में ये घटना को बताया गया, जिसकी उपरांत एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर राकेश पोरवाल जी जो कमेटी अध्यक्ष थे, डॉक्टर कल्पना अग्रवाल, डॉक्टर हमारी नर्सिंग अधीक्षक मीनाक्षी मसई जो इस कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने जांच में पाया कि जो महिला के साथ जो परोसा गया है उसमें उनका ये बताया गया है कि जब वो महिला चिकित्सक वहाँ से निकल रही थी तो उस बुजुर्ग ने या जो पेशेंट था उसने अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ बदतमीजी की, जिसकी उपरांत अपने बचाव में उन्होंने ये कार्रवाई करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए किया गया। कहा कि जो वीडियो में दिख रहा है वो हमारे बात का है, जो हमें हमारे साथ बदतमीजी हुई वो उस वीडियो में नहीं दिख रहा है। तो इसके चलते कमेटी ने सबका बयान लिए, जिसमें पाया कि वो जो आदमी ने ये घटना हुई उसने माफ़ी भी मांगी और वहाँ से भाग के चला गया और न ही किसी की कोई तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई है। रेजिडेंट डॉक्टर अपने इंटर्न डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया है कि महिला चिकित्सक के खिलाफ जो अभद्रता हुई है उसके लिए जांच की जाए और इसकी एफआईआर की जाए और महिला उत्पीड़न में कमेटी बिठाई जाए। इस संदर्भ में हमें आज सुबह जो न्यूज़ पत्र से हमें पता लगा इस बारे में, और शाम को प्रेस का मैसेज आया था कि साहब इस तरह की घटना हुई है। तो हमने ये बताया कि ये जो भी अगर इस तरह के कार्य बुजुर्गों के साथ में कोई भी अगर कहीं अस्पताल के परिसर में होता है, ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसके संदर्भ में हमने संज्ञान लेते हुए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी का नेतृत्व डॉक्टर राकेश पोरवाल, डॉक्टर कल्पना अग्रवाल और मीनाक्षी मसी मैटर्न ये, और इनको 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। तो ये अभी इसको पे अनुसंधान कर रहे हैं। कौन है डॉक्टर? इनकी वो अनुसंधान करके बताएंगे सर। अभी जानकारी हमें अभी आपने कोई जानकारी नहीं ली? उनकी कमेटी बताएगी सर। आपने कोई जानकारी ली कौन डॉक्टर? नहीं, अभी ओपीडी परिसर में का ये घटना है। आईओपीडी के बाहर वाला जो परिसर। आमजन को राहत और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं।
आमजन को राहत और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण की उपायुक्त नित्या ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लगभग 700 पट्टों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन को भूमि और आवास संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाकर राहत दी जा रही है। इसके साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में जन सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिनमें सड़कों, नालियों और नालों का निर्माण प्रमुख है। वहीं फ्री होल्ड पट्टा वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को अपने मकानों और भूखंडों का स्थायी स्वामित्व मिल सके। अजमेर विकास प्राधिकरण का यह अभियान शहर के विकास और नागरिकों की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। शहरी शिविर 17 सितंबर से शुरू हुआ। अभी तक हमारे 700 के आसपास पट्टा हो गया एंड आज भी 50 पट्टा के आसपास तैयारी हो रखे हैं, अभी काम चल रहे हैं। एंड इसके अलावा हमारे सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का हर जगह हमारे काम चल रहे हैं। एटलीस्ट 135 काम है, सैंक्शनड है। रोड, नाला एंड दोनों रोड के साथ साथ नाला, ऐसे हर लेवल पे काम चल रहे हैं। बिजली का भी 15 करोड़ का हमारे लाइट्स का काम चल रहा है। सो हर जगह काम सैंक्शन हो गया, मौके पे काम चल रहे हैं। हमारे पास हमारे इंजीनियरिंग टीम मौके पे जाके काम चेक करवा के फ़ोटोज़ भी भेज रहे हैं हमारे पास। सो लोगों के जो म्यूटेशन का टाइप का काम है वो भी हमारे बहुत सारे डिस्पोजल हो गया। 400 के ऊपर म्यूटेशन हमने करा दिया। और भी लोग के एप्लीकेशंस अभी आ रहे हैं, हम ऑनलाइन में डिस्पोजल करा रहे हैं। कब तक चलना है और कितना? 17 अक्टूबर तक हैं कैंप। सो हम तब तक अच्छा डिस्पोजल कराएंगे। जो भी एप्लीकेशंस है हम ऑनलाइन में करवा रहे हैं। एंड जो प्याज का छूट मिल रहे हैं एंड फ्री होल्ड पट्टा लेना चाह रहे हैं वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वी आर डूइंग। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। करवा चौथ पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पूरे दिन व्रत रखकर रात को कहानी सुनने के बाद चांद को अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी उम्र व स्वस्थ जीवन की कामना की। सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक पर्व करवा चौथ शुक्रवार को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। अजमेर शहर में महिलाओं ने पूजा की थालियों
साज सज्जा के सामान और चंद्र दर्शन की तैयारियों में पूरा उत्साह के साथ भाग लिया। शाम होते ही घरों और मंदिरों में सुहागिन महिलाओं ने भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कई स्थानों में सामूहिक करवा चौथ पूजा आयोजित की गई, जहां महिलाओं ने एक साथ मिलकर व्रत की कथा सुनी और मंगल कामनाएं की। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद विशेष महत्व के साथ महिलाएं सज धज कर चंद्रमा के दर्शन के बाद अपने पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत को पूर्ण किया। इस अवसर पर ममता चौहान ने बताया कि करवा चौथ नारी शक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और वैवाहिक रिश्ते को मजबूती देने के साथ ही पारिवारिक एकता और प्रेम का संदेश देता है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये पर्व हर वर्ष सुहागिनों के लिए एक नई उमंग और आस्था लेकर आता है। ये जो व्रत है पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी धर्म की महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है और हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कुछ क्षेत्रों के अंदर सुबह सरगी लेके और उसके बाद में व्रत का प्रारंभ किया जाता है और हमारे यहाँ राजस्थान में जब ये व्रत किया जाता है तो शुरुआती तौर पे तो निर्जल व्रत किया जाता है और इसमें हम लोग दिन को सूरज जी को अर्घ देते हैं जब कहानी सुन के, और उसके बाद में रात को चंद्रमा देख के और फिर अर्घ्य देकर उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सारी जो भी होती है घर की महिलाएं होती हैं, जेठानी, देवरानी, सब लोग मिलके आपस में बैठते हैं, कहानी सुनते हैं। उस समय पे भी अपने जो करवे होते हैं, कुछ जो निर्जल नहीं करते हैं वो लोग उस समय पे एक दूसरे को करवा पिलाते हैं और फिर उसके बाद में सूर्यास्त के बाद से लेकर और जब तक चंद्रमा उदय नहीं हो जाता तब तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। फिर पति के चेहरे को देखकर ही जल ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पति के साथ साथ ये व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आज वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे मनाया गया। यह दिवस हर वर्ष अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व भर में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आज वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे मनाया गया। ये दिवस हर वर्ष अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व भर में मनाया जाता है, जिसके उद्देश्य असाध्य रोगों से जूझ रहे मरीजों को संबल, सहानुभूति और गरिमामय जीवन प्रदान करने के संदेश को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को गंभीर या लाइलाज बीमारी अपनी चपेट में ले लेती है, तब उसे केवल औषधि ही नहीं बल्कि संवेदना, सहारा और सकारात्मक की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि पैलिएटिव केयर केवल उपचार नहीं बल्कि मानवता का एक भावनात्मक स्वरूप है, जो मरीजों के जीवन के अंतिम पड़ाव तक सम्मान और सुकून के साथ जीने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर सामरिया ने आगे कहा कि चिकित्सकों का सबसे बड़ा दायित्व सिर्फ रोगों का इलाज करना नहीं, बल्कि मरीजों के मन में बसे भय और निराशा को दूर कर उसे आत्मविश्वास से भरना भी है। उन्होंने सभी चिकित्सा कर्मियों से अपील की है कि वे मरीजों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संवेदनशीलता को चिकित्सा का अभिन्न हिस्सा बनाएं। वर्ल्ड हॉस्पिस डे और पैलिएटिव केयर डे आज मनाया जाता है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है जिसके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए कि पैलिएटिव केयर क्या होती है, हॉस्पिस केयर क्या होती है। जब मानव को कभी गंभीर बीमारी लग जाती है, लाइलाज हो जाती है, वो पीड़ा में होता है, दर्द में होता है, उस समय उसके साथ संवेदनशीलता रखनी चाहिए। उसको दर्द से, उसको मौत के भय से बाहर निकालना, इसी जो ब्रांच है पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट की, पैलिएटिव केयर देना, वो बहुत मूल्यवान होगा। क्योंकि इस तरह के मरीजों को जो कि दर्द में, पीड़ा में, भय में जी रहे होते हैं, उनका ये सबसे दूर करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। सभी चिकित्सकों का कर्तव्य होना चाहिए कि भाई हम इसको, उस पीड़ा को दूर कर सकें, दर्द को दूर कर सकें, उसके मन में जो मरने का भय है उसको निकाल सकें। इसी पैलिएटिव डे पर मैं सबसे आह्वान करूंगा, इस तरह के कोई मरीज हो, जैसे कैंसर से पीड़ित हो सकता है, हृदयघात से हो सकता है, स्ट्रोक वाला मरीज हो, कोई क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहा हो, बुजुर्ग हो, वो हमेशा बेड पे पड़ा रहता है, मृत्यु शैया पे रहता है और दर्द और पीड़ा में रहता है, परिवार वाले भी दुखी रहते हैं।
हम उसको किस तरह से केयर करें, उसका दर्द निकाल पाएँ, उसका भय निकाल पाएँ, हमारे को संवेदनशील बनना पड़ेगा। विश्व में आज पैलिएटिव केयर का बहुत महत्व है और इसको समझना चाहिए हर इंसान को, हर परिवार को, हर व्यक्ति को, और डॉक्टर्स का कर्तव्य है, नर्सिंग का कर्तव्य है कि इस तरह से जूझ रहे कोई व्यक्ति मानव हो, उस मानवता की सेवा करें, जिससे वो उस पीड़ा से दूर कर सकें, उसका भय दूर कर सकें, और वो जब मृत्यु शैया पे जा रहा हो तो दर्द में ना रहे, उसके मन में भय नहीं रहे। इस तरह से कामना के साथ पैलिएटिव केयर डे केयर के दिन मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आओ हम सब इसकी चेतना जगाएं, गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी, ताकि पैलिएटिव वाले राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में प्राचार्य द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के दस्तावेज मीडिया में प्रकाशित होने के बाद भी सरकार के तकनीकी विभाग द्वारा प्राचार्य को बचाए जाने के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने को लेकर उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर जिले के तकनीकी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में प्राचार्य द्वारा घोर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के दस्तावेज मीडिया में प्रकाशित होने के बाद भी सरकार की तकनीकी विभाग द्वारा प्राचार्य को बचाए जाने के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने को लेकर उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि राजस्थान के जाने माने सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य द्वारा करोड़ों का गबन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत को लेकर आज उप मुख्यमंत्री के अजमेर आगमन पर उनसे मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए प्राचार्य को तुरंत निलंबित करने की मांग रखते हुए सख्त से सख्त कार्यवाही करने की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा द्वारा इस कार्यवाही पर जांच के आदेश निकाल दिए गए हैं। इसके बावजूद अगर इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो युवा कांग्रेस द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इस जांच पर कार्यवाही नहीं होने पर अगर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा का अजमेर आगमन हुआ तो उनका भी घोर विरोध किया जाएगा। युवा कांग्रेस ने प्रेमचंद जी बेरवा जी आज जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो अजमेर में आए, उनके आने पे आज युवा कांग्रेस ने उनको ज्ञापन सौंपा। जो पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा माना हुआ जो अजमेर का इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जो विद्यार्थियों के हितों का जो पैसा है, जो कॉलेज के अंदर जो टीचर्स आ रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं, उनके इंक्रीमेंट का जो पैसा है, करोड़ रुपए का जो गबन हो रहा है कॉलेज के अंदर, उसी गबन की शिकायत को लेकर आज हमने यहाँ पे जो तकनीकी मंत्रालय जिनके पास है उनसे मुलाकात करी और हमारी मांग है कि प्राचार्य को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। निलंबित करने के बाद में उस पर जांच बिठाई जाए, क्योंकि जो आप प्राचार्य कॉलेज में बैठा हुआ है और बैठे हुए की भी जांच बिठा रखी है और जांच भी उस प्रिंसिपल के पास में आ रही है और वही जांच बना के दे रही है, तो जो दोषी है, जो चोर है, उसी चोर को बोल रहे हो आप कि वो चोर अपने खुद के खिलाफ के बारे में अपनी जांच बना के दे। तो आज युवा कांग्रेस ने मांग करी है, अगर अब भी उप मुख्यमंत्री जी अगर हमारी जो मांग है उसको पूरा नहीं करते तो आगामी दिनों के अंदर युवा कांग्रेस जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका भी घेराव करेगी। और अगर अब प्रेमचंद जी बेरवा जी अगर अजमेर आते हैं तो उनका खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।